हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आज आपसे दोबारा महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम महात्मा गांधी से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें रोज़ एक वीडियो के द्वारा आप लोगों से साझा करते हैं। तो अब से पहले जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी उसमें बताया था कि गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था वो किस तरीके से गांधी जी ने खुद अपने आप बंद कर दिया था। क्योंकि देश में हिंसा से संबंधित घटनाएं होने लगी थी, उससे विक्षिप्त होकर गांधी जी के द्वारा वो सत्याग्रह बंद कर दिया गया था। लेकिन देश में अपनी टीम को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप देश के कोने कोने में घूम रहे थे और देश के कोने कोने में घूमने के बाद आप इस निश्चय पर पहुँचे कि रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश को संगठित किए बिना सत्याग्रह में सफलता नहीं मिल सकती। रचनात्मक कार्यों में से आपने सबसे पहले, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि महात्मा गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी थी। दो कार्य ऐसे थे जिनको ज़्यादा प्राथमिकता दी थी और वो कार्य कौन कौन से थे? चरखा और हरिजन सेवा। और ये दोनों काम आपकी जीवनचर्या के अंग बन गए। तो इस प्रकार की घटना हुई और उसके बाद भारत में दूसरा सत्याग्रह कब हुआ? तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेनली वो था भारत में दूसरा सत्याग्रह। 1920 का सत्याग्रह पहला अहिंसात्मक युद्ध था। अहिंसात्मक युद्ध का मतलब है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से कोई हिंसा नहीं करनी, कोई आंदोलन नहीं करना ऐसा जिसमें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। तो 1920 का जो सत्याग्रह था वो पहला अहिंसात्मक युद्ध था। इस सत्याग्रह ने भारत में एक नए युद्ध की नींव रखी। युद्ध तो स्थगित हो गया, लेकिन अगले 10 साल तक युद्ध की तैयारी होती रही। 1930 ईस्वी में दूसरा युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कैसा था? युद्ध था किसी विशेष कानून को भंग करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीनता दिलाने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इस युद्ध का प्रारंभ 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी के द्वारा एक दांडी यात्रा से हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा एक यात्रा की गई थी और ये यात्रा काफ़ी फेमस हुई थी, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं। 12 मार्च को शुरू हुई थी। 21 मार्च को देश भर में नमक का कानून तोड़ने का आदेश दिया गया था। सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। देश भर में गिरफ्तारियां हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में स्वयं नमक तैयार किया और कानून भंग किया। दूसरे दिन इस अपराध के लिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आपकी गिरफ्तारी से सत्याग्रह का काम बंद नहीं हुआ। इस बात को समझना है बड़ी गहराई से कि आपकी गिरफ्तारी से सत्याग्रह का काम बंद नहीं हुआ। अब सरकार ने देश की शक्ति को पहचाना कि भाई गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सत्याग्रह का जो कार्य है, जो उनके द्वारा चलाए गए कार्य थे, वो कंटिन्यू अपनी प्रगति पर अग्रसर होते हुए जा रहे थे। घोषणा की गई कि भाई 12 मई को लंदन में एक गोलमेज परिषद होगी। सप्रू और जैकर दो अलग अलग थे। सप्रू और जैकर गांधी जी से यरवदा जेल में मिले थे। समझौते की कोशिश की, पर सरकार ने गांधी जी की शर्तें स्वीकार नहीं की, जिससे समझौता टूट गया। लेकिन अंत में सरकार को गांधी जी को छोड़ना पड़ा। वायसराय से लंबी बातचीत के बाद 4 मार्च के दिन संधिनामा तैयार हुआ। संधि एग्रीमेंट
सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह कर रहे थे उस समय जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, सत्याग्रही जो कैदी थे वो छूट गए। गांधी जी ने गोल मेज परिषद में हिस्सा लिया, भाग लिया, लेकिन कुछ रिजल्ट ना निकला उसका। लंदन में आपका अपूर्व स्वागत भी हुआ, सम्राट जॉर्ज से भेंट हुई, मजदूर घरों में भी, मतलब जो मजदूरों के घर थे वहाँ पे भी आप गए। लंदन वासी हजारों की संख्या में भारत के हृदय सम्राट को देखने के लिए आए। इस बीच लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नए जो वायसराय बनाए गए थे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन भारत के नए वायसराय बनाए गए। उन्होंने देश में दमन का दौर नए जोश से शुरू कर दिया। गांधी जी गोल मेज परिषद में जो गए थे, हिस्सा लेने गए थे, से आते ही 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। कस्तूरबा जी भी कैद की गई, वे भी सत्याग्रह में पूरा भाग ले रही थी। जेल में रहते हुए भी गांधी जी का ध्यान देश की ओर लगा रहता था। जेल की दीवारें उन्हें देश चिंतन से नहीं रोक सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार ने एक ऐसा काम किया जिससे आपकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को शेष हिंदू समाज से तोड़ने के लिए उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए निश्चय की घोषणा कर दी। बोला कि भाई हम हरिजनों को हिंदू समाज से अलग करेंगे और उन्हें विशेष रूप से प्रतिनिधित्व देने की घोषणा करते हैं। गांधी जी ने जेल में रहते हुए भी इस चीज़ का विरोध किया, पर सरकार अपने निश्चय से नहीं टली, पीछे ही नहीं हटी। अब आपने यरवदा जेल के एक आम के वृक्ष के नीचे 20 सितंबर से अनशन शुरू कर दिया। 6 दिन में सरकार अपने निर्णय में परिवर्तन करने के लिए मान गई, मतलब 6 दिन आपके द्वारा अनशन किया गया और सरकार मान गई। गांधी जी के आत्मबल ने विजय पाई। 30 अप्रैल 1933 ईस्वी के दिन गांधी जी ने फिर से उपवास के द्वारा आत्मशुद्धि करने की घोषणा की। सरकार ने उपवास प्रारंभ करते ही आपको पूना के पास पर्णकुटी में पहुंचा दिया और श्रीमती कस्तूरबा को भी जेल से छोड़ दिया गया। सत्याग्रह का युद्ध अभी चल रहा था और इसी युद्ध में गांधी जी 3 अगस्त को अहमदाबाद में फिर से गिरफ्तार हुए। मैंने ईयर आपको बता दिया था, 1933 ईस्वी की बात चल रही है। इस युद्ध में जो 1933 में 3 अगस्त को अहमदाबाद में फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फिर से कहाँ भेज दिया गया? यरवदा जेल भेज दिया गया। यहाँ महात्मा गांधी जी ने जेल की पाबंदियों के विरुद्ध फिर से अनशन शुरू कर दिया। इन पाबंदियों के विरुद्ध आपने 16 अगस्त को आमरण अनशन किया और सरकार ने आपको जेल से छोड़ दिया। आप फिर से कहाँ लाए गए? आप फिर से पर्णकुटी में लाए गए। तो दूसरा सत्याग्रह क्यों हुआ था? गिरफ्तारी कैसे हुई थी? गिरफ्तारी के बाद आपको जेल से कैसे रिहा किया गया? किन शर्तों के साथ रिहा किया गया? दोबारा क्यों गिरफ्तार हुए? आज मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो गांधी जी से संबंधित हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। इन वीडियो को छोटा छोटा करके बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो थोड़ा सुनने में, समझने में परेशानी होगी। छोटी वीडियो होगी तो टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज हम इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के इंतज़ार तक है। नमस्कार।